हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एज इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स। एड्स काजिंग वायरस होता है HIV वायरस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज एड्स या व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी ओवरऑल ये एड्स जो है ये क्या है, एब्रीविएशन है 4 वर्ड्स का। फर्स्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। यानी ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। ये नहीं है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर नहीं हो रही, बल्कि ये क्या है, एक्वायर्ड है। यानी ड्यूरिंग लाइफ कोई इंसान जो है उसको क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उसको मिल रही है। तो एक्वायर्ड का क्या मतलब है कि ये क्या है, हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। सेकेंड इज इम्यूनो। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम। एंड वी नो कि इम्यून सिस्टम क्या करता है। इम्यून सिस्टम प्रिवेंट्स और फाइट्स अगेंस्ट हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट है वो कौन कर रहा होता है, इम्यून सिस्टम कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम तो एक्चुअली हमारा डिफेंस सिस्टम है। और डिफेंस सिस्टम का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा होता है अगेंस्ट डिजीजेस, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन जो है उसको डिफेंड करता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है इम्यून सिस्टम का? ऑब्जर्व करता है एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि डिटेक्ट कर रहा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है तो वो बॉडी से नहीं है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है या उसको उसकी डेथ काज करती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स लेस और डिक्रीज। यानी इम्यून सिस्टम की वर्किंग डेफिशिएंसी या उसकी जो वर्किंग है वो क्या होगी, जब वो कम हो जाएगी तो इसको हम नाम देते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। यानी इम्यून सिस्टम की लेस वर्किंग, यानी उससे लेस जितनी हमें रिक्वायर है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, तो उससे रिक्वायर्ड इम्यूनिटी से जब वो लोअर लेवल की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। यानी इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीजेस। यानी अगर हम ह्यूमंस में होता है एड्स, तो अगर हम एग्जांपल लें किसी ह्यूमन की, उसके अंदर उसमें एड्स डिजीज प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, इसमें सिर्फ एड्स नहीं होगा, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेस या इलनेस, ये बहुत सारे इन्फेक्शन उसको कलेक्टिवली हो जाएंगे। इसलिए हम इसको नाम देते हैं सिंड्रोम का, कि वो सिर्फ एक डिजीज नहीं है बल्कि क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। ग्रुप ऑफ डिजीजेस क्यों इसको इन्फेक्शन क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। जब इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जर्म्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम जब प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल लेवल पे नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकेगी, हमारी बॉडी प्रिवेंट नहीं कर सकेगी खुद को डिजीज से। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, सिंड्रोम। नेक्स्ट इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। प्राइमरी स्टेज एड्स का ये है, अगर किसी पर्सन को अगर वो
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ह्यूमन में एड वायरस जो है, वायरल इन्फेक्शन अगर उसमें प्रेजेंट है, तो उसको एट द स्टार्ट पता नहीं चलता और इसकी सिम्टम्स जाहिर होने में कम से कम 10 साल लगेगा। और इस दौरान में क्या होता है, या क्या एड्स का हमें पता सिर्फ तब चल सकता है जब हम इसकी टेस्टिफिकेशन करते हैं या मेडिकल टेस्ट जब हम इसका करवाते हैं HIV वायरस का। और इस दौरान में क्या होता है, ये इन्फेक्शन सेपरेट हो चुका होता है हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स तक के। इस सारे दौरानिये में, इस सारे ड्यूरेशन में वो जो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है बहुत से लोगों से, तो ये वायरस जो है, वायरल क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है उनमें, और उसे खुद से उसको खुद भी ये इल्म नहीं होता कि वो क्या है, एड्स इन्फेक्टेड है। प्राइमरी स्टेज पे इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, swollen lymph nodes and night sweat। नेक्स्ट है ARC, ये क्या है, मिडल स्टेज है, neither primary nor severe। मिडल स्टेज है, इसमें डायरिया है, swollen lymph nodes है एंड कफ। डायरिया क्या करता है, वीकनेस काज करता है। swollen lymph nodes lymphatic सिस्टम में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका सारा पर्पस क्या होता है। अब यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिम्फेटिक सिस्टम में अगर हम देखें, ये नॉर्मल लिम्फ नोड है ना, तो एड्स अफेक्टेड पर्सन में ये स्वेल हो जाएंगे, swollen lymph nodes। फाइनल स्टेज यानी लास्ट स्टेज है वेट लॉस। जैसे हमने देखा कि डायरिया होगा, डायरिया से ऑफ कोर्स वीकनेस काज होगी और वीकनेस की वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। सेकंड वीकनेस हमने देख लिया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मीन कोई भी हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, नहीं कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। किस लिए, जैसे हमने देखा कि इसमें क्या होता है, एड्स में लेस और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो इससे क्या होगा कि नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब ये वायरसेस जो हो सकते हैं, बैक्टीरिया या फंगल जो भी है, क्या हो सकता है, ये पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या था, तब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, उनके अगेंस्ट फाइट कर रहा था, बॉडी को प्रिवेंट कर रहा था। अब जबकि एड्स की वजह से इम्यून सिस्टम खुद डिस्टर्ब हो चुका है, उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हुई है, तो इससे क्या होगा, ये चीजें भी क्या करेंगी, इन्फेक्ट करेंगी, एज दे हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्फेक्ट, क्योंकि उनको इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ फाइट अब नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करती है, इन्फेक्शन काज करती है। नेक्स्ट इसकी प्रिवेंशन, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद HIV, यानी HIV या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें। यूज ऑफ स्टीराइल सिरिंजेस, इसमें ये हो सकता है कि नो रीयूज ऑफ सिरिंज, सॉरी, हाइजीनिक सिरिंजेस यूज करें। रीयूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होगा बॉडी का, और ये जो है एड्स ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर वो सिरिंजेस जो है वो रीयूज होती हैं, तो हमें तो नहीं पता कि वो जो लास्ट पेशेंट था हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो। अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो ये क्या होगा, इन्फेक्शन ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट वुमेन। स्टीराइल सिरिंजेस यूज करें। यूज ऑफ स्टीराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर्स में, सर्जरी में, यानी जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टीराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, या
हाइजीनिक, इनको भी रीयूज ना करें। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है बेसिकली क्या होती है, वैक्सीन होती है डेड जर्म्स ऑफ सर्टेन वायरस या बैक्टीरिया, जो भी डिजीज काज कर है उनके डेड जर्म्स होते हैं जिनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इनको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको एज जर्म्स ही लेता है और ये क्या करता है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। अब जब एंटीबॉडीज पहले से ही किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, सर्टेन डिजीज के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर वो हमें इन्फेक्ट करती भी है तो उनकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगी, उसको किल कर देंगे। तो वैक्सीनेशन बेसिकली होती है बिफोर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद वैक्सीनेशन नहीं होती। इन्फेक्शन के बाद होता है ट्रीटमेंट, और एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं होता, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और इन्फेक्शन से पहले हम करवाते हैं वैक्सीनेशन। यानी ताकि अगर हमें वो जर्म जो है वो अफेक्ट कर भी रहा है तो वो क्या होगा, वैक्सीनेशन है, डेड जर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन चुकी है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके बाद वैक्सीन नहीं होती, उसके बाद किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। अवॉइड अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, यानी overdosage of any drug or alcohol can cause AIDS. Why AIDS cannot be treated, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, इसकी वैक्सीन्स प्रेजेंट है, इसकी वैक्सीन प्रेजेंट, लेकिन क्या है, वैक्सीन हमने देखा कि वो क्या होती है, बिफोर इन्फेक्शन यूज करनी होती है। अब जब इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये एड्स वायरस है, ये इसकी स्पाइक्स हैं, इसका स्ट्रक्चर हम इसके लाइफ साइकिल के साथ डिस्कस करेंगे। ये क्या है, दिस इज HIV, human immunodeficiency virus, and these are spikes, और ये जो पार्ट है इसका ये है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो इसको हेल्प करती हैं होस्ट सेल के साथ अटैच होने में। दिस इज कैप्सिड एंड दिस इज RNA, सॉरी ये क्या है, कैप्सिड और ये RNA। इससे हमें क्या पता चला कि HIV क्या है, RNA वायरस आया, और RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। RNA और DNA में बेसिक डिफरेंस क्या है, RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसके अलावा इसके न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस होता है। RNA के अंदर प्रेजेंट होता है यूरासिल, और DNA के अंदर इसकी जगह पे होता है थायमिन है। ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, और ये वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट किस तरह से करेगा कि इसके ये जो स्पाइक्स हैं इसके साथ अटैच करेगा, इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, CD4 रिसेप्टर और CCR रिसेप्टर, इनके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होता है तो इसके अंदर ये इसका वायरल DNA है। वायरल DNA क्या, यहाँ पर ये क्या करते हैं, सेल की रेप्लिकेशन होगी। जब सेल की रेप्लिकेशन होगी तो HIV वायरस के पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, इसके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA बना देते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड बना देता है, और यहाँ इसकी नेक्स्ट रेप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिक रीजन इसकी यही है, इसकी ट्रीटमेंट के ना होने की, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन किस तरह से होती है ये मैं आपको बताती हूँ।
कि अब यहाँ पर हमने देखा न्यूक्लियोटाइड किस तरह से अटैच होते हैं, GC। अब इन्होंने अटैच होना है, G की बॉन्डिंग होती है C के साथ, CG। यानी अगर यही सीक्वेंस रहेगा, इनको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो उसके साथ ये क्या होगी, नॉर्मल जेनेटिक कोड होगा। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर C की बजाय G आ जाता है या T, यानी कोई भी और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाता है, तो ये क्या होगा, इसमें म्यूटेशन होगी। सेम हैपेंस विद HIV वायरस। यहाँ पर जब इसमें डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं, यहाँ इसको यहाँ पर C चाहिए, C के साथ G की अटैचमेंट होगी, G के साथ यहाँ पर फॉर एग्जांपल G ही आ गया, यानी गुआनिन। अब ये यहाँ पर म्यूटेशन का, अब जितनी भी कॉपीज बनेगी एड्स वायरस की, उसमें क्या होगा, यहाँ पर अब म्यूटेशन काज होगी। ये क्या है, म्यूटेशन। अब जितने भी इसकी कॉपीज बनेगी उनके अंदर ये म्यूटेशन प्रेजेंट होगी, यानी जो पहले से हमारे पास एड्स वायरस आ रहा था उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन और जो न्यू कॉपीज बन रही है इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। अब इसीलिए अब क्या होता है, एड्स वायरस इन्फेक्शन के बाद कंटिन्यूसली उसमें म्यूटेशन हो रही होती है, उसके जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं वो चेंज होते हैं। इसीलिए इसके लिए अब तक कोई भी ड्रग नहीं बन सकी, नहीं डेवलप हो सकी, क्योंकि अगर सिर्फ एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो तो इसके लिए तो कोई ड्रग डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अब इस वायरस के लिए ड्रग डेवलप हुई, अब वही ड्रग जो है वो इस वायरस के अगेंस्ट यूज नहीं की जा सकती, इसलिए एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ प्रिकॉशंस होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एड्स वायरस। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com।